नमस्कार। आज बातों बातों में बनने वाले अफसाने को बहुत 2-4 दिन तो हो ही गया, बहुत दिन नहीं, फिर भी 2-4 दिन के बाद ही आया हूँ। तो आज का विषय हमने चालक के विषय में पढ़ा है, चालकों के हर प्रकार को पढ़ा है। जिसके अंदर कंडक्टिविटी अधिक होती है उसके अंदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। कुछ चालकों के धातुओं के अपने अपने बनावट के कारण उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के विषय में बाद में पढ़ेंगे और उसके बाद ही चालक के नियम को भी पढ़ लेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को पढ़ने के बाद चालक के नियम के पढ़ लेंगे। तो थोड़ा उसको छोड़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर यानी कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर जो ज़्यादा बैड कंडक्टर हो, जिनके अंदर प्रतिरोध की क्षमता अत्यधिक हो, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। अपने अंदर से इंसुलेटर धारा प्रवाहित नहीं होने देती बिजली की, और इंसुलेटर की बड़ी भूमिका है बिजली की दुनिया में। यदि इंसुलेटर न होता, धारा रोकने की कोई व्यवस्था न होती, तो पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन फैला होता और लोग तो बिजली के झटके से मर जाते जहाँ पाते वहाँ। लेकिन बड़ी अच्छी कृपा है व्यवस्था की, प्रकृति की, कि कुछ ऐसे पदार्थ हमको मिल गए हैं जो बिजली के करंट को पार नहीं होने देता है, अपने माध्यम से पार नहीं होने देता है। उनके अंदर के परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस है, उनके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इस कठोरता से बंधे होते हैं कि वे शीघ्र मुक्त नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वो बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कस के बंधे हुए होते हैं। थोड़े से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र मुक्त रहते हैं, वो बह जाते हैं। लेकिन फिर भी चाहे किसी भी प्रकार का इंसुलेटर क्यों नहीं हो, यदि उसको बहाने के लिए उसमें अधिक से अधिक हाई वोल्टेज का सप्लाई दिया जाए, करंट, तो एक स्थिति जरूर आती है कि जिसके वजह से इंसुलेटर अपना वह गुण खो देता है, वह पंचर कर जाता है, जल जाता है इंसुलेटर, बिजली की धारा प्रवाहित होने लग जा सकती है। तो वो जो आखिरी वोल्टेज का मान है, उस वोल्टेज के मान को उस पदार्थ के लिए जिसमें वो पंचर हो गया, उस आखिरी वोल्टेज का, उस पदार्थ का, इंसुलेटिंग पदार्थ का डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक, इस पर चर्चा हम करेंगे। तो बात है कि कुछ इंसुलेटर को समझिए कि इंसुलेटर का उपयोग कहाँ कहाँ है। यदि नंगे तारों को ही हम घर के अंदर हाउस वायरिंग में लगा देते तो पूरा तार दीवार में आता, और ये तार यदि 11,000 वोल्ट का जा रहा है या 440 का वायर गलियों से निकल रहा है, यार कभी कभी देखते हैं आपके घर के छत के ठीक ऊपर से तार गया हुआ है, या गली में ठीक आपके घर से 1-2 मीटर नहीं, 1-2 फीट की दूरी पर तार गया हुआ है। तो यदि इंसुलेटिंग मटेरियल्स प्राकृतिक में नहीं हुआ होता तो वह क्यों तार का माध्यम से ही जाता, उस कंडक्टर के माध्यम से ही जाता। यह सही है कि उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत अधिक है, इसलिए अधिक से अधिक करंट उधर से ही जा रहा है। परंतु हवा के माध्यम से वो इलेक्ट्रॉन हवा के परमाणुओं को के माध्यम से, हवा के परमाणु के अंदर के जो कण है उसके इलेक्ट्रॉन को चला देता, और करंट आपके घर में भी घुस जा सकता था, घुस जाता। छत पर आप जाते तो करंट मार देता, उस तार के बराबर जाते खड़ा होते तो करंट, लेकिन नहीं मारता है, क्योंकि प्राकृतिक ने वायु को, शुद्ध वायु को, जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, यही तो है उसके अंदर वायु में, और है क्या। तो ये सब इंसुलेटर है, ये अपने अंदर करंट नहीं बहने देता है। लेकिन यही बरसात के दिनों में यदि वायुमंडल में अत्यधिक आर्द्रता हो
तो आप अक्सर देखते हो उनके दीवार भी झंझनाता है करंट से, या बाथरूम की कुछ चीज़ों जो नल इत्यादि है उन चीज़ों में भी कभी कभी ऐसा लगता है। तो अर्थ ठीक हो जाने से ये ठीक होता है। तो इस प्रकार से इंसुलेटिंग मटेरियल्स की उपयोगिता किसी भी कंडक्टर से कम नहीं है, और इंसुलेटिंग मटेरियल्स है तो सही अर्थों में बिजली का हम उपयोग कर पाते हैं। ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल में सबसे अच्छा इंसुलेटर है अबरख। अबरख से लेकर के सूखी लकड़ी तक सब इंसुलेटर है जहां अच्छा उपयोग होता है। माइका, अबरख को माइका कहते हैं। इसका उपयोग एलिमेंट्स, हीटिंग एलिमेंट्स इत्यादि बनाने में होता है। और ये रबर तारों के ऊपर इंसुलेटिंग चढ़ाने में होता है। आपने पीवीसी वायर सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये रबरी है पोली पीवीसी वायर। और नंगे तारों के ऊपर में आपने लाल पीला हरा ये तरह का चढ़ा हुआ जो तार आता है घरों की वायरिंग के लिए, वो पीवीसी इत्यादि रहते हैं। तो ऐसा है। इसके बाद तेल में डूबा हुआ क्लॉथ, कपड़ा, तेल, हर प्रकार का तेल, मिनरल ऑयल्स या वेजिटेबल ऑयल्स भी कंडक्टर नहीं होते हैं, ये इंसुलेटर ही होते हैं। एस्बेस्टस जो एस्बेस्टस की छतें होती हैं वो भी इंसुलेटर होता है। एस्बेस्टस के में हीटिंग एलिमेंट्स बना करके आप इलेक्ट्रिकल आयरन को खोलोगे, देखते हैं कभी, तो उसमें इंसुलेटर रहता है कि इंसुलेटर के रूप में ये शीट ऐसा होता है, उसके ऊपर कॉइल लगा हुआ होता है, तो वह इंसुलेटर होता है। एबोनाइट, बैकेलाइट जैसे देखा होगा पहले काली काली स्विच आती थी गोल गोल घर में। आज से 2000 के पहले में जो घर के अंदर वायरिंग हुआ करती थी उसमें नीचे देखते होंगे उजला जैसा रहता था स्विच में, और ऊपर में काला जैसा एक पदार्थ और एक घुटकी जैसा ये स्विच और देते थे, तो उसका नाम है बैकेलाइट, काले वाले का। और उजला वाला पोर्शन है उसका नाम है पोर्सेलिन ऑल्सो। ये बहुत ही बढ़िया इंसुलेटर है। पोर्सिलिन का और उपयोग देखते होंगे ओवरहेड लाइन पर तारों के ऊपर में, ओवरहेड लाइन में तारों को ढोता है। ऐसा देखिए, जैसे आपने देखा होगा, ये दिखाई पड़ रहा है क्या, इस प्रकार का एक स्लॉट बना होता है ऊपर, और ये ऐसा, ये इसकी गर्दन होती है, और ये इसको, और ये ऐसा, और इसमें कसा होता है लोहे से, और पोल के ऊपर ताकि ये लोहे का एंगल है और ये लोहे का पोल है जमीन में। तो ऐसा देखते होंगे, ये दिखाई पड़ा क्या, ये लोहे का एंगल है, ये लोहे का यदि पोल है, और ये आपका इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर कहते हैं। ओवरहेड लाइन में इस पर तार बंधा हुआ होता है और ओवरहेड लाइन की तारें जाती हैं। ये पोर्सिलिन के वजह से लोहे के एंगल में या लोहे के पोल में धारा नहीं बहती है, तो पोर्सिलिन के इंसुलेटर बनते हैं। पिन इंसुलेटर बोलते हैं, शेकेल इंसुलेटर बोलते हैं, डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं, ये जो पोर्सिलिन के बनते हैं। तो इस प्रकार से तो अब डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ का मतलब समझ लीजिए, किसी भी इंसुलेटर का डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होता है। तो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल अपने अंदर से किलो वोल्ट में या वोल्ट में, वोल्टेज में वह मान है, धारा का वह मान जो कितने किलो वोल्ट की धारा की प्रवाह उस इंसुलेटिंग मटेरियल से हो रहा है, और वो सह रहा है, और वो फट नहीं रहा है, वो पंचर नहीं हो रहा है, काम कर रहा है। तो जिस वोल्टेज पर उतना धारा को वो बर्दाश्त कर रहा है, उस वोल्टेज के मान को उसका डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये ऐसे मापा जाता है, 1 मिलीमीटर, ये जो है ना, ये किसी भी, जैसे माइका है
तो माइका है, रबर है, एकोनाइट है, एबोनाइट है, पोर्सिलिन है, तो उसका 1 mm थिकनेस के बाहर एक करंट दिया, फेज का लाया और एक न्यूट्रल का, ऐसे दिया गया। और हम बीच में कहीं पर ये लगाया आमीटर, इसी में आमीटर लगाया, एम्पियर मीटर, कि करंट बह रही है कि नहीं। तो देखते हैं कि करंट नहीं बह रही है। यह जो है एबोनाइट, माइका या जो है वो करंट को रोके हुए है, 1 mm का है। तो वोल्टेज को और बढ़ा दिया, 440 कर दिया, ठीक है, रोके हुए है, और बढ़ा दिया, रोके हुए है। लेकिन एक समथिंग वोल्टेज के मान पर यह अबरख पंचर कर जाएगा, यह माइका पंचर कर जाएगा, यह रबर पंचर कर जाएगा, और धारा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें इधर में आने लगेगा। और जैसे ही आने लगेगा वैसे ही एम्पियर मीटर का जो पॉइंटर है, इंडिकेटर है, वो हिलने लगेगा। तो समझेंगे ये पंचर कर गया। तब देखेंगे कि ये कितना वोल्ट का मान था। तो पता चलता है कि 30 किलो वोल्ट, 30 से 60 किलो वोल्ट के प्रति mm का ये डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अबरख का माना जाता है। तो यह मान किलो वोल्ट में। लेकिन हम लोग घर का वोल्ट को कितना रखते हैं? 440 का तो रहता है जब घर में ये पंपिंग सेट होता है या फ्लोर मिल है, 440 वोल्ट रहता है। और घरेलू बिजली कहते हैं 220 की। तो 220 का तो इतना तो बहुत बड़ा हो गया, उतना वोल्टेज थोड़ी होता है। इसलिए उतना 220 या 440 वोल्टेज के लिए जितने भी हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयोग किए गए हैं वो काफी। तो मित्रों, आज का 10 मिनट हुआ। हम अगले दिन फिर मिलते हैं इस कार्यक्रम में।